सरकारी गाड़ी के पहियों तले सीतापुर की सूखी मिट्टी कुचली जा रही थी। यह वही जगह थी जिसने एक मासूम बच्ची को लहूलुहान किया था। आज वही बच्ची शक्तिशाली राजस्व अधिकारी बनकर वापस लौट रही थी। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा, जहां बंजर खेत पुरानी त्रासदी के गवाह थे। उसकी आंखों में अजीब सी शून्यता थी, जिसे सालों के संघर्ष ने भर दिया था। सत्ता के शिखर पर होने के बावजूद दिल का पुराना घाव रिस रहा था। वह बचपन की दर्दनाक रात कभी नहीं भूल पाई थी। सीतापुर गांव में गरीबी और अमीरी की खाई बहुत गहरी थी। यहां ऊंची जाति की हवेलियां आसमान चूमती थीं और निचले तबके के लोग कीचड़ में रेंगते थे। अनन्या उसी कीचड़ में खिली एक कली थी, जिसे रौंदने की कोशिश हुई थी। समाज ने उसे अछूत समझकर हमेशा दुत्कार दिया था। भूख और अपमान उसकी जिंदगी का कड़वा हिस्सा बन चुके थे। उसके पिता रमाकांत ही उसका एकमात्र सहारा थे। वे खुद भूखे रहकर बेटी के लिए आखिरी निवाला बचाते थे, ताकि वह पढ़ सके। रमाकांत की आंखें हमेशा अनकहे दर्द से भरी रहती थीं, लेकिन अनन्या को देखकर चमक उठती थी। उन्होंने बेटी को बड़ा इंसान बनाने का सपना देखा था। वह फटी धोती से उसका चेहरा पोंछकर कहते कि शिक्षा ही अंधेरा दूर करेगी। अनन्या को पिता के पसीने की महक याद है, जो कड़ी मेहनत का प्रतीक थी। वह उनकी उंगली पकड़कर चलती और सोचती कि यह इंसान कभी साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन तकदीर ने उनके लिए बहुत दर्दनाक पन्ने लिख रखे थे, जो सब कुछ बदलने वाले थे। दिवाली की वह रात अनन्या के जीवन की सबसे काली रात बनकर आई थी। गांव में दीपकों की जगमगाहट थी और पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन उसके घर में खौफनाक सन्नाटा पसरा था। रमाकांत रात में बाहर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। छोटी सी बच्ची रात भर दरवाजे पर पिता का इंतजार करती रही। दियों की लौ बुझ गई, पर पिता नहीं लौटे। अगली सुबह का सूरज एक भयानक तूफान लेकर आया, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। गांव वालों ने रमाकांत को पापी और चोर घोषित कर दिया, जिसने मंदिर अपवित्र किया था। किसी ने मासूम बच्ची के आंसुओं की परवाह नहीं की, बल्कि उसे तिरस्कार से देखा। अनन्या अचानक एक अपराधी की संतान बन गई, जिसे हर कोई दुत्कार रहा था। घर के बाहर से गुजरने वाले उस पर थूकते और अपशब्द कहते थे। वह चीखती रही कि पिता निर्दोष है, पर किसी ने नहीं सुनी। वह अकेली पड़ गई थी और भूख से तड़पने लगी थी, जो बहुत दर्दनाक था। इसी दौरान गांव के बाहरी किनारे पर पुराने बरगद के नीचे एक साधु रहने लगा। उसका नाम स्वामी हरिदास था, पर वह कभी बात नहीं करता था। उसकी हालत दयनीय थी और शरीर पर फटे कपड़े लटके रहते थे। उसकी आंखों में गहरी उदासी छाई रहती थी। गांव वाले उसे अछूत भिखारी समझते थे और उस पर पत्थर भी फेंकते थे। वह चुपचाप अपमान सह लेता और गुस्सा नहीं करता था। अनन्या भी साधु को देखती, पर डर के कारण हमेशा उससे दूर ही रहती थी। दिन बीतते गए और अनन्या की भूख धैर्य का इम्तिहान लेने लगी। फिर कुछ अजीब होने लगा, जिसने बच्ची को जिंदा रखा। हर रात जब गांव सो जाता, तो कोई चुपके से झोपड़ी के बाहर चावल या सिक्के रख जाता था। सुबह अनन्या को खाना मिलता, जिसे खाकर वह जान बचाती थी। उसे समझ नहीं आया कि यह फरिश्ता कौन है, जो नफरत भरे गांव में ख्याल रख रहा है। वह रात में जागकर मसीहा को देखना चाहती थी, पर नींद से आंखें बंद हो जाती थीं। एक दिन अनन्या ने छुपकर देखा कि साधु हरिदास उसकी झोपड़ी के पास आया था। उसने कांपते हाथों से कपड़े में बंधा खाना दरवाजे पर रखा और बंद दरवाजे को प्यार से देखता रहा। साधु की आंखों से आंसू बहकर गंदी दाढ़ी में छुप गए थे। अनन्या हैरान थी कि गरीब अछूत साधु, जिसे सब धिक्कारते हैं, वह मदद क्यों कर रहा है। वह बाहर निकलकर पूछना चाहती थी, पर अंदर के डर ने उसे रोक दिया। साधु बिना आवाज किए वापस अपने पेड़ के नीचे लौट गया। बरगद के नीचे बैठा साधु सर्दी और बरसात में भी उसी जगह पर अडिग रहता था। गांव वाले मंदिर जाते समय साधु को घृणा से देखते और कभी कीचड़ भी उछाल देते थे।
लेकिन साधु कभी विरोध नहीं करता और आंखें बंद करके ध्यान में बैठा रहता था। अनन्या जब स्कूल जाती तो रास्ता उसी पेड़ के पास से गुजरता था। वह साधु की तरफ उलझन भरी नजर से देखती थी। उसे महसूस होता कि साधु की आंखों में कोई गहरा राज छुपा है जो खींचता है। मदद के बावजूद अनन्या के दिल में पिता रमाकांत के लिए तड़प कम नहीं हुई। वह रात में सितारों की तरफ देखकर पिता से पूछती कि उन्होंने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। वह सोचती कि क्या पिता सच में बुरे थे जैसा गांव वाले कहते हैं, लेकिन उसका दिल यह बात मानने को तैयार नहीं होता था। वह जानती थी कि पिता किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पिता की कमी सताती और वह रोती रहती थी। आंसुओं ने उसे मजबूत बना दिया था ताकि लड़ सके। अनन्या ने ठान लिया कि वह अपमान को ताकत बनाएगी और बहुत बड़ी इंसान बनेगी। उसने तानों को अनसुना कर दिया और पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगा दिया। जब दूसरे बच्चे खेलते तो वह लालटेन की रोशनी में रात भर जागकर पढ़ती रहती थी। उसे पता था कि शिक्षा ही समाज के खोखले नियमों को चुनौती दे सकती है। साधु द्वारा दिए गए सिक्कों से वह किताबें खरीदती थी। हर पन्ना पिता के सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम था। सरकारी गाड़ी एक बड़े झटके के साथ रुकी तो अनन्या ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। ड्राइवर ने बताया कि वे सीतापुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और लोग स्वागत में खड़े हैं। अनन्या ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और चेहरे पर सख्त भाव ले आई। आज वही साड़ी करी सीतापुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। बेबस बच्ची नहीं थी जिसे हर कोई ठोकरों पर रखता था। आज वह बड़ी अधिकारी थी जिसके इशारे पर भाग्य बदल सकता था। उसने शीशा नीचे किया और दर्द भरी हवा को महसूस किया। गांव की धूल भरी सड़क पर चलते हुए उसे हर वो जगह याद आ रही थी जिसने कभी खून के आंसू रुलाए थे। वह कुआं जहां से पानी भरने की मनाही थी और मंदिर जिसके दरवाजे बंद रहते थे। जो लोग कभी रास्ता बदल लेते थे आज उसी के स्वागत में हाथ जोड़े खड़े थे। चेहरों पर खौफ और सम्मान उसकी ताकत का ही परिणाम था। अनन्या की आंखें किसी अपने को तलाश रही थीं पर सिर्फ स्वार्थ नजर आ रहा था। सत्ता ने उसे ताकत दी थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और निगाहें पुराने बरगद के पेड़ को ढूंढने लगीं जहां साधु रहता था। वह देखना चाहती थी कि क्या साधु आज भी वहीं है या इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। गाड़ी गांव के बाहरी छोर पर पहुंची तो पेड़ आज भी शान से खड़ा था। घनी छाम के नीचे वही साधु स्वामी हरिदास अपनी पुरानी और दयनीय अवस्था में बैठा था। समय ने उसे बूढ़ा कर दिया था, पर आंखों की उदासी आज भी बिल्कुल वैसी ही थी। साधु को देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अतीत की यादें ताजा हो गईं। वह गाड़ी से उतरकर पास जाना चाहती थी और बताना चाहती थी कि बच्ची अब अधिकारी बन गई है। वह शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि अगर साधु नहीं होता तो शायद वह कभी जिंदा नहीं बचती। लेकिन उसके पद ने पैरों में जंजीर बांध दी थी जिसने उसे रोक दिया। सरेआम अछूत साधु के पास जाना रुतबे के खिलाफ था। अनन्या ने गहरी सांस ली और आंसू दबा लिए। गाड़ी पेड़ के पास से बिना रुके आगे निकल गई और अनन्या शीशे से साधु को देखती रही। साधु ने पलकें उठाकर सफेद गाड़ी की तरफ देखा और फिर से आंखें बंद कर लीं। अनन्या को नहीं पता था कि उसने पहचाना या नहीं, पर दिल में अजीब बेचैनी शुरू हो गई थी। वह सीतापुर आ चुकी थी और अब उसे अपना अधूरा काम करना था। उसे उन सभी लोगों से हिसाब लेना था जिन्होंने पिता को अपराधी बनाया और मासूमियत कुचली थी। न्याय होने वाला था। गांव के बीचों बीच पहुंचते ही हवेलियों का सिलसिला शुरू हो गया जो ठाकुर बलवंत सिंह की ताकत की गवाही दे रहा था। यह वही इंसान था जिसने परिवार तबाह किया था और गांव पर खौफ कायम रखा था। अनन्या की आंखें गुस्से से लाल हो गईं जब उसने विशाल हवेली को देखा। उसने मुट्ठी बांधी और कसम खाई कि घमंड को मिट्टी में मिला देगी। आज वह कानून की मजबूत दीवार बनकर आई थी। ठाकुर को अपने हर एक पाप का कर्ज चुकाना ही होगा। अनन्या जानती थी कि लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि ठाकुर के पास पैसा
और रसूख दोनों मौजूद था। लेकिन अनन्या को सच्चाई की ताकत पर और कर्म के सिद्धांत पर पूरा विश्वास था। उसने फाइल खोली जिसमें ठाकुर के खिलाफ गैर कानूनी कामों का कच्चा चिट्ठा मौजूद था। वह दस्तावेजों के जरिए ठाकुर के साम्राज्य को ध्वस्त करने वाली थी, जिसे गरीबों के खून से खड़ा किया गया था। गांव का हर इंसान आज डरा हुआ था कि अब क्या नया तूफान आने वाला है। गाड़ी गेस्ट हाउस के सामने रुकी, जहां ठहरने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से पहले ही किया गया था। अधिकारी स्वागत के लिए खड़े थे और सिर झुकाकर सम्मान दे रहे थे। अनन्या बाहर निकली और सख्त वेशभूषा में आगे बढ़ी, जिससे सभी पर रौब कायम हो गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह रिश्ते बनाने नहीं बल्कि न्याय करने आई थी। उसका हर कदम दिलों में दहशत पैदा कर रहा था, जो खुद को भगवान मानते थे। खेल शुरू हो चुका था। रात का अंधेरा धीरे धीरे सीतापुर गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा था और तारे चमकने लगे थे। अनन्या कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बरगद के पेड़ की दिशा में देख रही थी। वह जानती थी कि पहले ठाकुर का घमंड तोड़ना है और उसके बाद साधु से मिलने जरूर जाएगी। उसे अतीत के उन पन्नों को पलटना था जो सालों से गांव की धूल में दबे हुए थे। न्याय की देवी आज धरती पर उतर चुकी थी। यह रात बहुत लंबी होगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो अनन्या के शरीर को छूकर गुजर रही थी और पुरानी यादें जगा रही थी। उसने मेज पर रखी उस पुरानी तस्वीर को उठाया, जिसमें वह अपने पिता रमाकांत के कंधों पर बैठी हुई बहुत खुश नजर आ रही थी। तस्वीर के किनारे फटे हुए थे, लेकिन पिता की मुस्कान आज भी उतनी ही जीवंत और सच्ची लग रही थी। अनन्या की उंगलियां धीरे से उस चेहरे पर फिरीं और एक गर्म आंसू उसकी आंख से छलक गया। वह जानती थी कि भावुक होने का यह सही समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल सुबह से उसे बहुत कठोर फैसले लेने थे। उसने तस्वीर को वापस रखा और अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी आंखों में वही पुरानी सख्ती और आग वापस बुला ली। वह अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी, क्योंकि दिमाग में प्रतिशोध की आंधी चल रही थी। ठाकुर की क्रूरता और गांव वालों का ताना उसे बार बार सोने से जगा रहा था। कल का दिन भारी होगा। दूसरी तरफ गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा वह बूढ़ा साधु भी आज रात ठीक से बंद आंखों के पीछे आज भी वही सफेद सरकारी गाड़ी घूम रही थी, जिसने उसके मृत शरीर में एक नई जान सी फूंक दी थी। साधु के सूखे होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। चांद की ठंडी रोशनी उस अछूत साधु के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसके भीतर छिपे एक महान पिता के सत्य को प्रकाशित कर रही थी। वह जानता था कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है और उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा और पवित्र उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी, चाहे गांव वाले उसे पत्थर मारें या गालियां दें। उसकी तपस्या और उसका मौन आज सार्थक हो गया था, क्योंकि उसका खून आज सत्ता के सिंहासन पर विराजमान था। 20 साल पहले सीतापुर की धरती ने ऐसा भयानक सूखा देखा था, जिसने किसानों की कमर पूरी तरह तोड़ दी थी। खेतों में दरारें पड़ गई थीं और फसलें जलकर राख हो चुकी थीं। भुखमरी का साया हर घर के दरवाजे पर खड़ा था। रमाकांत एक ईमानदार किसान था, लेकिन प्रकृति के इस कहर ने उसे भी लाचार कर दिया था। उसकी झोपड़ी में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। वह अपनी भूख सह सकता था, लेकिन मासूम बेटी अनन्या की तड़प उसे अंदर तक तोड़ रही थी। अनन्या पढ़ने में बहुत होशियार थी और रमाकांत उसे स्कूल भेजकर एक बड़ा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन पेट की आग बुझाने और स्कूल की फीस भरने के लिए उसे एक खतरनाक कदम उठाना पड़ा। उसने सीतापुर के सबसे क्रूर जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह से भारी ब्याज पर कर्ज ले लिया। ठाकुर का खौफ पूरे इलाके में था और उसके जाल से कोई बाहर नहीं निकल पाता था। रमाकांत को उम्मीद थी कि अगली फसल अच्छी होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई और कर्ज का बोझ उसकी हैसियत से बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली में न्याय नहीं, बल्कि खौफ और जुल्म का कानून चलता था। जब कर्ज चुकाने की मियाद खत्म हो गई, तो ठाकुर के गुंडे रमाकांत को घसीटते हुए हवेली ले आए।
हवेली के बड़े आंगन में ठाकुर अपनी कुर्सी पर बैठा मूंछों पर ताव दे रहा था। रमाकांत उसके पैरों में गिरकर मोहलत मांगने लगा, क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ठाकुर की आंखों में शैतानी चमक थी। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं, तो बेटी अनन्या को हवेली में उम्र भर बंधुआ मजदूर बना दे। ठाकुर की यह खौफनाक शर्त सुनकर रमाकांत के पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। अपनी फूल सी बच्ची को इस नरक में धकेलने का विचार ही उसके दिल को चीरने के लिए काफी था। वह हवेली की नौकरानियों की दयनीय हालत अच्छी तरह जानता था, जिनका रोज शोषण होता था। रमाकांत ने ठाकुर के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि वह खुद ठाकुर का गुलाम बनकर खून पसीना एक कर देगा, लेकिन बेटी को बख्श दिया जाए। पर ठाकुर का दिल पूरी तरह पत्थर का था। ठाकुर ने रमाकांत को जोर से लात मारी और वह दूर जाकर धूल में गिर पड़ा। हवेली के आंगन में सन्नाटा छा गया और ठाकुर के गुंडे जोर जोर से हंसने लगे, जो बहुत डरावना लग रहा था। ठाकुर अपनी कुर्सी से उठा और रमाकांत के पास आकर एक बहुत ही नीच प्रस्ताव रखा। उस समय गांव के पुराने मंदिर में एक सोने का मुकुट चोरी हो गया था। ठाकुर असल में खुद ही उस मुकुट को बेचकर पैसा हजम कर चुका था, पर उसे अब एक बलि का बकरा चाहिए था। ठाकुर ने कहा कि अगर रमाकांत मंदिर में चोरी का झूठा इल्जाम अपने सिर ले ले, तो वह सारा कर्ज माफ कर देगा। इतना ही नहीं, उसने कहा कि वह दानवीर बनकर अनन्या की पढ़ाई का सारा खर्च भी उठाएगा। लेकिन इस एहसान के बदले में एक बहुत दर्दनाक शर्त थी, जिसे सुनकर रूह कांप जाती। ठाकुर ने आदेश दिया कि रमाकांत को हमेशा के लिए अपनी बेटी और समाज से खुद को अलग करना होगा। उसे अछूत और पापी इंसान की तरह गांव के बाहर भिखारी की जिंदगी जीनी होगी। यह कोई सामान्य सौदा नहीं था, बल्कि एक पिता से उसका पूरा वजूद छीनने की साजिश थी। रमाकांत के सामने दो ही रास्ते थे और दोनों पर सिर्फ कांटे बिछे हुए थे। या तो वह अपनी प्यारी बेटी को ठाकुर की हवस और गुलामी के अंधेरे कुएं में धकेल दे, या फिर खुद समाज की नजरों में एक गिरा हुआ चोर बनकर इज्जत की कुर्बानी दे। एक ईमानदार आदमी के लिए चोरी का कलंक माथे पर लगाना मौत से भी भयानक सजा होती है, लेकिन एक पिता हर जहर पीने को तैयार रहता है। बेटी के उज्जवल भविष्य और उसकी सुरक्षा के लिए रमाकांत ने अपने जीवन का सबसे कठोर फैसला ले लिया। उसने आंसुओं से भरी आंखों से ठाकुर की उस अमानवीय शर्त को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उसने भगवान की कसम खाई कि वह अपनी बेटी से कभी अपना रिश्ता जाहिर नहीं करेगा। ठाकुर ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और रमाकांत ने सबके सामने कबूल कर लिया कि उसने ही मुकुट चुराया है। पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा और हथकड़ियां पहनाकर गांव की चौपाल पर ले गई, ताकि सबको पता चल सके। गांव की चौपाल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और हर कोई रमाकांत को नफरत से देख रहा था। जिन लोगों के साथ उसने अपना जीवन बिताया था, वही लोग आज उस पर पत्थर फेंक रहे थे। धर्म के ठेकेदारों ने उसे नीच और पापी घोषित कर दिया, जिसने भगवान के घर को अपवित्र किया था। ठाकुर बलवंत सिंह भी भीड़ में खड़ा मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। रमाकांत चुपचाप सिर झुकाकर गालियों को सह रहा था, क्योंकि उसके होंठ ठाकुर की कसम से पूरी तरह सिले हुए थे। जब यह खबर अनन्या तक पहुंची, तो वह नंगे पैर दौड़ती हुई चौपाल पर आ गई और भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसने अपने पिता को हथकड़ियों में बंधा और लहूलुहान देखा तो उसकी मासूम चीख से आसमान कांप उठा। वह दौड़कर पिता के सीने से लिपट गई और पुलिस वालों से भीख मांगने लगी कि बाबूजी बेगुनाह है। रमाकांत का कलेजा फट रहा था और वह बेटी को गले लगाकर रोना चाहता था। ठाकुर के गुंडे उसे घूर रहे थे, इसलिए उसने कठोर दिल करके अपनी बेटी को दूर धक्का दे दिया। पुलिस रमाकांत को घसीटते हुए अपने साथ ले गई और अनन्या धूल में पड़ी हुई लगातार रोती रही। गांव वालों ने उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा और उसे एक चोर की गंदी औलाद कहकर दुत्कार दिया। रमाकांत को अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपने बचाव में एक भी शब्द नहीं कहा
और गुनाह मान लिया। जज ने उसे कई सालों की कड़ी सजा सुना दी और उसे अंधेरी कालकोठरी में बंद कर दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे हर रात वह सिर्फ अपनी बेटी को याद करके आंसू बहाता था। इधर गांव में ठाकुर बलवंत सिंह ने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए एक बहुत ही शातिर नाटक शुरू कर दिया। उसने गांव की पंचायत बुलाई और कहा कि रमाकांत पापी जरूर है, लेकिन उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है। उसने ऐलान किया कि वह महान बनकर अनन्या की स्कूल की फीस और किताबों का सारा खर्च उठाएगा। गांव वाले ठाकुर की दयालुता को देखकर उसे भगवान का अवतार मानने लगे और जमकर तारीफ करने लगे। किसी को भनक तक नहीं लगी कि इस दान के पीछे कितनी बड़ी और घिनौनी साजिश छुपी हुई थी। सालों बाद जब रमाकांत जेल से बाहर आया तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी और वह बहुत कमजोर हो गया था। जेल की यातनाओं और मानसिक दर्द ने उसे समय से पहले ही एक बूढ़ा और बीमार इंसान बना दिया था। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ था गई थीं, जो संघर्ष की कहानी कह रही थीं। उसे गांव में वापस जाने की इजाजत नहीं थी और वह बेटी के लिए तड़प रहा था। ठाकुर की शर्त के अनुसार उसने फटे भगवा कपड़े पहन लिए और नाम स्वामी हरिदास रख लिया। एक भिखारी साधु के रूप में वह सीतापुर गांव के बाहरी किनारे पर स्थित उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। उसने हमेशा के लिए मौन व्रत धारण कर लिया ताकि गलती से भी जुबान से सच बाहर न निकल सके। वह दिन रात उसी पेड़ के नीचे धूल में पड़ा रहता और गांव वालों की दी हुई सूखी रोटी पर गुजारा करता। सर्दी की सर्द रातों में उसके पास कंबल नहीं होता था और बरसात में भीग जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि वह सब खुशी से बर्दाश्त कर रहा था। साधु हरिदास की नजरें हमेशा गांव के उस रास्ते पर टिकी रहती थीं जहां से अनन्या हर दिन स्कूल के लिए गुजरती थी। जब वह अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखता था तो आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते थे। वह अपनी बेटी को छूना चाहता था और प्यार से गले लगाना चाहता था, पर यह हक छिन चुका था। वह दूर से ही बेटी को देखकर अपने पिता होने का सारा आशीर्वाद उस पर चुपचाप लुटाता रहता था। उसकी हर सांस में सिर्फ अनन्या का नाम होता था और वह मन्नतें मांगता रहता था। कई बार गांव के लड़के अनन्या को चोर की बेटी कहकर चिढ़ाते थे और उस पर पत्थर फेंककर उसे रुला देते थे। साधु हरिदास यह सब अपनी आंखों से देखता था और उसका खून खौल उठता था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपनी मुट्ठियां कस लेता था और अपने होंठों को दांतों से चबाकर सारा गुस्सा चुपचाप पी जाता था। अगर वह आगे बढ़कर लड़कों को रोकता तो ठाकुर को पता चल जाता और अनन्या की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। वह छाती पर पत्थर रखकर बेटी के आंसुओं को देखता था। जब भी अनन्या उदास होती या भूख से परेशान होती तो साधु हरिदास आधी रात को चुपके से उसकी झोपड़ी के पास जाता था। वह दिन भर भीख मांगकर जो कुछ भी बचाता था उसे अनन्या के दरवाजे पर चुपचाप रख देता था। वह छुपकर देखता रहता था कि जब अनन्या सुबह दरवाजा खोलती है तो उसके चेहरे पर खाना देखकर कितनी खुशी आ जाती है। उस खुशी को देखकर साधु को लगता था कि उसकी सारी तपस्या पूरी तरह से सफल हो गई है। वह बिना कोई आवाज किए वापस अपने पेड़ के नीचे लौट आता था। अनन्या को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसका पिता उसके आसपास ही है और एक साये की तरह रक्षा कर रहा है। वह ठाकुर के पैसों से पढ़ाई कर रही थी और दिल में आग जल रही थी कि वह बड़ी अफसर बनेगी। वह रात रात भर जागकर पढ़ती थी और गांव वालों के सारे तानों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना रही थी। साधु हरिदास भी रात भर जागकर दूर से लालटेन की रोशनी को देखता रहता था और गर्व महसूस करता था। पिता और बेटी दोनों एक ही लक्ष्य के लिए जल रहे थे। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और गांव वालों ने धीरे धीरे रमाकांत के अस्तित्व को पूरी तरह से भुला दिया। उनके लिए वह सिर्फ एक पुराना चोर था जो जेल में सड़कर मर चुका होगा और अब दुनिया में नहीं होगा। किसी ने भी उस चुपचाप रहने वाले भिखारी साधु हरिदास पर कभी शक नहीं किया कि वह असल में कौन है। ठाकुर बलवंत सिंह भी अहंकार में चूर होकर
और ज्यादा ताकतवर हो गया था और गरीबों का खून चूस रहा था। उसे लगा कि उसने रमाकांत की कहानी दफन कर दी है। नियति ने अपना खेल बहुत पहले ही शुरू कर दिया था और अब उस खेल का निर्णायक हिस्सा सामने आने वाला था। जो बीज ठाकुर ने अपने घमंड और क्रूरता से बोए थे, अब वह एक बहुत बड़े जहरीले पेड़ में बदल चुके थे। अनन्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह एक होनहार सरकारी अधिकारी बनकर वापस इसी गांव में लौटी थी। ठाकुर के पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका था और उसे फोड़ने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया था। अतीत के दबे हुए सारे काले राज अब बाहर निकलने वाले थे। गेस्ट हाउस के कमरे में खड़ी अनन्या अभी भी उन पुरानी और कड़वी यादों में खोई हुई थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। उसे यह नहीं पता था कि जिस पिता को वह बुरा समझकर नफरत करती है, वह असल में महान है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि जो साधु गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा है, वह उसका अपना पिता रमाकांत है। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इस गांव की गंदगी साफ करेगी। उसे सबसे पहले ठाकुर के उस खौफनाक किले को तहस नहस करना था। रातों की नींद अब ठाकुर बलवंत सिंह की उड़ने वाली थी, क्योंकि उसका सामना अब किसी कमजोर किसान से नहीं बल्कि शेरनी से था। कर्म का भयानक चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका था और सीतापुर की धरती पर बहुत जल्द एक बड़ा न्याय होने वाला था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा साधु हरिदास भी गहरी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी अब सुरक्षित थी। उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान को धन्यवाद दिया जिसने उसकी खामोश तपस्या और बलिदान को स्वीकार किया था। यह रात एक भयंकर तूफान की चेतावनी थी। बचपन की वे कड़वी यादें आज भी अनन्या के दिमाग में ताजी थीं, जब उसे गांव वालों ने पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। पिता के जाने के बाद जिंदगी एक भयानक दुःस्वप्न बन गई थी, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह बच्ची जब भी घर से बाहर निकलती तो लोग उसे एक चोर और पापी की औलाद कहकर जोर से चिढ़ाते थे। उसकी मासूम आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे, पर किसी को भी उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता था। उसे हर जगह सिर्फ नफरत मिलती थी। गांव के पुराने मंदिर में जाने की उसे सख्त मनाही थी, क्योंकि लोग मानते थे कि उसकी परछाई से भी भगवान अपवित्र हो जाएंगे। जब त्योहारों पर दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर भगवान का आशीर्वाद लेने जाते तो अनन्या दूर खड़ी होकर सिर्फ रोती रहती थी। वह मंदिर की सीढ़ियों को छूना चाहती थी, पर पुजारी उसे दूर से ही डंडे दिखाकर भगा देते थे। उसके मन में यह सवाल उठता था कि क्या भगवान भी सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों की ही सुनते हैं? यह अपमान उसके छोटे से दिल पर बहुत ही गहरा और भयानक घाव छोड़ जाता था। स्कूली शिक्षा ही उसके लिए इस दमघोंटू माहौल से बाहर निकलने का एकमात्र और सबसे मजबूत सहारा बन चुकी थी। कक्षा में भी उसे सबसे पीछे और जमीन पर बैठना पड़ता था, क्योंकि कोई भी सवर्ण बच्चा उसके साथ नहीं बैठना चाहता था। अध्यापक भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे और उसे हमेशा नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन अनन्या ने अपने सारे आंसुओं को पीकर अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ अपनी किताबों पर लगा दिया था। वह जानती थी कि सिर्फ ज्ञान ही उसे इस गंदी और स्वार्थी दुनिया से हमेशा के लिए बचा सकता है। जब वह रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल की लालटेन जलाकर पड़ती थी तो उसकी आंखें नींद से बहुत भारी हो जाती थीं। लेकिन ठाकुर के घमंड और गांव वालों की गालियों की गूंज उसे तुरंत जगा देती थी और सोने नहीं देती थी। उसे याद आता था कि कैसे उसकी गरीबी और बेबसी का मजाक उड़ाया गया था और उसे इंसान नहीं समझा गया। यह गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था, जो उसे हर रात जागने और मेहनत करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता रहता था। वह अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से बदलने वाली थी। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा वह बूढ़ा और गूंगा साधु हरिदास इस बच्ची के संघर्ष को बहुत ध्यान से देखता रहता था। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अभागा पिता रमाकांत था, जिसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन नर्क बना लिया था। जब वह अपनी बेटी को फटे कपड़ों में जमीन पर बैठकर पढ़ते हुए देखता था तो उसका कलेजा
पूरी तरह से फट जाता था। वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरना चाहता था, पर उसकी ली हुई कसम उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देती थी। कई बार जब अनन्या बहुत थक जाती थी और भूख के मारे रोने लगती थी, तो साधु का दिल खून के आंसू रोता था। वह अपनी झोपड़ी में तड़पती हुई बच्ची को देखता और खुद को कोसता कि वह एक पिता होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वह अपनी उंगलियों से जमीन को खरोंचता रहता और अपने होठों को तब तक काटता जब तक कि उनमें से खून न निकलने लगे। उसका मौन व्रत उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी और भयानक सजा बन गया था, जो उसे हर दिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से मार रहा था। साधु हरिदास हमेशा छुपकर अनन्या के रास्ते में कुछ खाने की चीजें या कुछ सिक्के रख देता था, ताकि वह भूखी न मरे। जब अनन्या सुबह उठकर उन चीजों को देखती, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी, जिसे देखकर साधु को सुकून मिलता था। वह पेड़ के पीछे से अपनी बेटी के मुस्कुराते हुए चेहरे को निहारता रहता और भगवान से उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगता था। यही छोटी छोटी खुशियां ही उस लाचार पिता के जीने का एकमात्र और बहुत ही महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी थीं, जो उसे अभी तक जिंदा रखे हुए थीं। लेकिन अनन्या के मन में उस गूंगे साधु के लिए कोई दया या सम्मान बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वह समझती थी कि यह साधु भी उसी जालिम और पाखंडी समाज का हिस्सा है, जिसने उसके निर्दोष पिता को चोर बना दिया था। जब भी वह स्कूल जाते समय बरगद के पेड़ के पास से गुजरती, तो साधु को बहुत ही गुस्से और तिरस्कार भरी नजरों से घूरती थी। वह नहीं जानती थी कि जिस इंसान को वह इतनी नफरत से देख रही है, वह उसके लिए अपनी जान भी आसानी से दे सकता है। एक दिन भारी बरसात में अनन्या की स्कूल की किताबें भीगकर खराब हो गईं और वह सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। साधु हरिदास से यह दृश्य देखा नहीं गया और वह अपनी फटी हुई चादर लेकर उसकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे वह चादर अनन्या की किताबों पर डाल दी, ताकि वे पूरी तरह से बर्बाद होने से बच जाएं। लेकिन अनन्या ने गुस्से में आकर उस चादर को फेंक दिया और साधु को धक्का देकर वहां से दूर चले जाने के लिए जोर से चिल्लाकर कहा। साधु हरिदास उस कीचड़ में गिर गया और उसके घुटनों से बहुत तेजी से खून बहने लगा, पर उसने कोई भी उफ तक नहीं की। वह अपनी ही बेटी के हाथों मिले इस अपमान को भी एक बहुत बड़े और पवित्र आशीर्वाद की तरह चुपचाप स्वीकार कर रहा था। अनन्या ने अपनी भीगी किताबें उठाईं और रोते हुए वहां से चली गई, बिना यह देखे कि साधु की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह वो पल था जब एक पिता का दिल टूट गया था, पर उसने फिर भी अपनी बेटी के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही मांगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और अनन्या ने अपनी मेहनत से स्कूल की सभी परीक्षाओं में पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। उसकी यह बहुत बड़ी कामयाबी ठाकुर बलवंत सिंह और उन सभी अहंकारी लोगों के मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा थी। जब वह अपना परिणाम लेकर खुशी खुशी गांव से गुजरी, तो किसी ने भी उसे बधाई नहीं दी, बल्कि सब लोग जल भुन गए। लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा वह साधु आज खुशी से रो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी ने आखिरकार वह बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर ही लिया था। ठाकुर बलवंत सिंह को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक अछूत और चोर की बेटी इतनी आगे कैसे बढ़ गई। उसने गुंडों को भेजकर अनन्या को डराने की कोशिश की, ताकि वह आगे पढ़ने शहर जाने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दे। गुंडों ने रात में उसकी झोपड़ी के बाहर आकर उसे गालियां दीं और कहा कि उसकी हैसियत सिर्फ उनके खेतों में मजदूरी करने की है। यह सुनकर अनन्या का खून खौल उठा, पर वह अकेली थी, इसलिए चुपचाप अपने दरवाजे को मजबूती से बंद करके पूरी रात सिर्फ रोती रही। साधु हरिदास अपनी जगह से यह सब तमाशा देख रहा था और उसका पूरा शरीर गुस्से से बुरी तरह से कांपने लगा था। वह अपने पास रखा हुआ एक बड़ा पत्थर उठाकर उन गुंडों का सिर फोड़ देना चाहता था, पर उसे अपनी पुरानी और भयानक कसम याद आ गई। अगर वह आज अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आता,
तो ठाकुर को उसकी असली पहचान का पूरी तरह से पता चल जाता। इसके बाद ठाकुर निश्चित रूप से अनन्या की जिंदगी को हमेशा के लिए नर्क बना देता। इसलिए पिता ने घूंट पीकर खुद को वहीं रोक लिया। अगले दिन अनन्या ने अपने मन में एक बहुत ही कठोर और अटल फैसला कर लिया कि वह इस नर्क जैसे गांव को छोड़कर शहर जाएगी। उसने अपने कुछ पुराने और फटे कपड़ों को एक छोटे से थैले में बांधा और बिना किसी को बताए चुपचाप स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। वह जानती थी कि यह सफर बहुत मुश्किल होगा, पर यह रहकर घुट घुट कर मरने से बेहतर था कि वह बाहर जाकर मजबूती से लड़े। उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, पर उसके मजबूत इरादे ही उसकी सबसे बड़ी और असली पूंजी थे, जो उसे मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब वह गांव की सीमा पार कर रही थी, तो उसकी नजर एक बार फिर उस पुराने बरगद के पेड़ और उस साधु पर पड़ी। साधु आज भी उसी अवस्था में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक और बहुत सारा प्यार साफ झलक रहा था। अनन्या ने मुड़कर देखा और दिल में सोचा कि पता नहीं यह पागल आदमी हमेशा मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों घूरता रहता है। उसने बिना कोई भावना दिखाए अपना चेहरा फेर लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए शहर की लंबी और अनजान राह पकड़ ली। शहर की जिंदगी भी अनन्या के लिए कोई आसान नहीं थी, क्योंकि वहां भी उसे कदम कदम पर गरीबी और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वह दिन में एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम करती और रात में सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। कई रातें उसे भूखे पेट ही फुटपाथ पर बितानी पड़ी, पर उसने कभी भी हार मानने या वापस अपने गांव लौटने का विचार नहीं किया। सीतापुर गांव में झेले गए अपमान और ठाकुर के क्रूर चेहरे की यादें उसे हमेशा और ज्यादा कड़ी मेहनत करने की बहुत बड़ी प्रेरणा देती थीं। सालों की तपस्या और भूखे पेट गुजारे गए अनगिनत दिनों के बाद आखिरकार अनन्या की मेहनत रंग लाई और उसने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वह पूरे राज्य में पहले स्थान पर आई थी और अब एक बड़ी सरकारी अफसर बन चुकी थी। जब यह खबर अखबारों में छपी तो उसकी तस्वीर देखकर सीतापुर गांव के लोगों की आंखें पूरी तरह से फटी रह गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची को उन्होंने पैरों तले रौंदा था, वह आज उनके सिर का बहुत बड़ा ताज बन गई है। गांव में जहां एक तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा साधु हरिदास आज एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसने अखबार के उस टुकड़े को अपने सीने से लगा लिया जिसमें उसकी प्यारी बेटी अनन्या की बड़ी सी तस्वीर छपी हुई थी। आज उसकी सारी तकलीफें, सारे अपमान और सारी भूखी रातें पूरी तरह से सफल हो गई थीं, क्योंकि उसका देखा हुआ सपना सच हो गया था। भगवान ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया था और अब वह शांति से इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकता था। ठाकुर बलवंत सिंह के महल में आज पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अनन्या अब कोई कमजोर अछूत लड़की नहीं है। वह अब पूरे जिले की सबसे शक्तिशाली राजस्व अधिकारी बन गई थी, जिसके एक इशारे पर उसका सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल सकता था। ठाकुर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अहंकार एक दिन उसी के लिए फांसी का फंदा बनकर सामने आ जाएगा। उसे अपने द्वारा किए गए पुराने सभी पाप याद आने लगे और उसे अपनी मौत साफ साफ अपने सामने नजर आने लगी थी। अनन्या ने अपना पदभार संभालते ही सबसे पहले सीतापुर गांव की फाइलें मंगवाईं, ताकि वह अपने अतीत के हर एक पन्ने का पूरा हिसाब किताब कर सके। वह जानती थी कि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए करना है। उसने ठाकुर के सारे काले कारनामों और जमीनों के फर्जी कागजातों की बारीकी से जांच शुरू कर दी, जिससे ठाकुर का बचना बिल्कुल असंभव हो गया था। वह पूरी तरह से एक शेरनी बन चुकी थी, जो अब शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आज जब वह सफेद सरकारी गाड़ी में बैठकर वापस अपने गांव सीतापुर आ रही थी, तो उसका दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसे इसी रास्ते से बेइज्जत करके हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया था
और आज वह राज करने आई है। वह अपने पिता रमाकांत को भी बहुत ज्यादा याद कर रही थी और सोच रही थी कि काश वे आज उसकी सफलता देखने के लिए जिंदा होते। उसका खून खोल रहा था कि वह अपने पिता पर लगे चोरी के झूठे दाग को हमेशा के लिए मिटा दे। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या को महसूस हुआ कि रात का अंधेरा अब धीरे धीरे छंट रहा है और एक नया सवेरा होने वाला है। यह सवेरा सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि सीतापुर गांव के सदियों पुराने और सड़े हुए नियमों के पूरी तरह से खत्म होने का ऐलान था। उसने अपनी वर्दी पहनी और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में वह तेज महसूस किया जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची आग और संघर्ष से आता है। अब समय आ गया था कि वह बाहर निकले और अपने दुश्मनों को उनकी असली औकात और जगह दिखा दे। दूसरी तरफ बरगद के पेड़ के नीचे साधु हरिदास भी आज सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि उसे अपनी बेटी के आने का पूरा एहसास था। उसने अपने फटे हुए कपड़ों को ठीक किया और सूखी आंखों से गांव के उस रास्ते को देखने लगा जहां से अनन्या आने वाली थी। आज वह मौन व्रत नहीं तोड़ेगा, लेकिन आत्मा अपनी बेटी को दूर से देखकर ही बहुत ज्यादा खुश और पूरी तरह से तृप्त हो जाएगी। पिता और बेटी दोनों आज एक ही गांव में मौजूद थे, लेकिन उनके बीच किस्मत की एक मजबूत दीवार खड़ी थी। सुबह का सूरज सीतापुर गांव के आसमान पर एक नई लालिमा लेकर उदित हुआ था। गेस्ट हाउस के दरवाजे खुले और अनन्या अपनी शानदार सरकारी वर्दी में बाहर निकली। उसके कंधों पर अधिकार के सितारे चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी पत्थर जैसी कठोरता थी जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते थे। जिन गांव वालों ने कभी उस मासूम बच्ची पर थूका था, आज वे सभी डर के मारे हाथ जोड़े खड़े थे। उनकी आंखों में भारी दहशत थी, क्योंकि आज उनके किए गए सारे पापों का हिसाब होने वाला था। कर्म का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था और अब न्याय होगा। अनन्या भारी कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी, जहां दर्जनों पुलिस वाले उसे सलाम करने के लिए खड़े थे। उसे वह दिन याद आ गया जब उसके पिता रमाकांत को हथकड़ियों में बांधकर इसी सड़क पर घसीटा गया था। आज उसी सड़क पर उसकी बेटी अफसर बनकर चल रही थी। गांव का मुखिया कांपते हाथों से माला पहनाने के लिए आगे आया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर को सीधा ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली चलने का कड़क आदेश दिया। गांव वाले भयंकर तूफान की आशंका से बहुत ज्यादा कांप रहे थे। पुलिस की गाड़ियों का काफिला ठाकुर बलवंत सिंह की विशाल हवेली के दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। यह वही दरवाजा था जिसे पार करने की इजाजत किसी गरीब को नहीं दी जाती थी। पुलिस वालों ने उस भारी दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और अनन्या अंदर गई। हवेली की झूठी चमक देखकर अनन्या को बहुत घिन आने लगी, क्योंकि यह सब गरीबों के खून से बना था। ठाकुर बलवंत सिंह अपने पुराने अहंकार में चूर होकर झूठी मुस्कान के साथ बाहर आया। उसे पूरा यकीन था कि वह इस नई अफसर को भी अपने काले पैसों से आसानी से खरीद लेगा। ठाकुर ने चालाकी से नौकरों को चाय लाने का इशारा किया और अनन्या को रिश्वत देने की कोशिश की। अनन्या ने कड़क लहजे में उसे चुप रहने का आदेश दिया और एक मोटी फाइल मेज पर जोर से पटक दी। फाइल में ठाकुर द्वारा हड़पी गई जमीनों और चोरी किए गए टैक्स का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। ठाकुर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और माथे पर पसीना चमकने लगा। ठाकुर के गुंडों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने तुरंत अपनी बंदूकें उनकी तरफ तान दी। आज ठाकुर पहली बार पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था और डर गया था। अनन्या ने तेज आवाज में कहा कि तुमने सालों तक गांव के मासूम किसानों का खून चूसा है और उन्हें बर्बाद किया है। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि ठाकुर की हवेली और अनाज से भरे सभी गोदामों को तुरंत सील कर दिया जाए। वह कानून जो कभी ठाकुर के हाथों का खिलौना हुआ करता था, आज उसी के गले का फंदा बन गया था। ठाकुर गुस्से में चिल्लाया कि उसकी पहुंच बहुत बड़े मंत्रियों तक है और वह उसे आसानी से बर्बाद कर देगा। लेकिन अनन्या के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था,
क्योंकि उसका आदेश सीधा देश की राजधानी से आया था। हवेली के बाहर गांव की गरीब औरतें और लाचार किसान जमा हो चुके थे, जो इस नजारे को अपनी आंखों से देख रहे थे। सीतापुर का राक्षस आज उसी लड़की के सामने घुटनों पर आ गया था, जिसे उन्होंने कभी गांव से निकाल दिया था। अनन्या ने ठाकुर को भ्रष्टाचार के गंभीर अपराधों के तहत तुरंत गिरफ्तार करने का कड़ा आदेश दे दिया। पुलिस वाले लोहे की हथकड़ियां लेकर आगे बढ़े और ठाकुर की आंखों में डर पूरी तरह फैल गया। जब हथकड़ियां उसके हाथों में कस गईं, तो उसे अपनी असली औकात का पता चला, क्योंकि उसे पापों का फल मिल गया था। अनन्या पूरे अधिकार के साथ विशाल हवेली के अंदर घूमने लगी और उन कागजातों को कब्जे में लेने का निर्देश दिया, जिनसे गरीबों की जमीनें हड़पी गई थीं। उसका हर कदम उस पुरानी जाति व्यवस्था पर बड़ा प्रहार था, जिसने कभी उसका बचपन बर्बाद कर दिया था। वह अंदर से पत्थर बन चुकी थी, जिसके दिल में अब किसी के लिए कोई रहम नहीं बचा था। अधिकारी उसकी हर बात को कागज पर लिख रहे थे और वह अपनी जीत का आनंद ले रही थी, लेकिन उसका दिल आज भी अपने खोए हुए पिता को ढूंढ रहा था, इसके लिए कि वे यह सब देख पाते। ठाकुर को हवेली से बिल्कुल एक साधारण चोर की तरह घसीटते हुए बाहर निकाला गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी निर्दोष रमाकांत के साथ किया था, जिन गांव वालों ने ठाकुर को भगवान माना था। आज वही लोग उसके सामने जमीन पर थूक रहे थे। नियति का यह भयानक खेल आज सीतापुर के हर इंसान को समझ आ रहा था कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। अनन्या हवेली की बालकनी में अकेले खड़ी होकर न्याय की इस जीत को शांति से देख रही थी। ठाकुर की दौलत सील हो चुकी थी और उसकी ताकत पल भर में खाक हो गई थी। दूसरी तरफ गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे साधु हरिदास को गांव में मचे शोर शराबे की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लोग भागते हुए जा रहे थे और बता रहे थे कि उस लड़की ने जमींदार को गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर सुनते ही उस बूढ़े पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसके गंदे चेहरे से आंसुओं की गर्म धार बहकर उलझी हुई दाढ़ी में छुप गई। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके महान बलिदान का सबसे मीठा फल आज उसे पूरी तरह मिल गया था। हवेली के आंगन में लौटकर अनन्या उसी कुर्सी पर शान से बैठ गई, जहां बैठकर ठाकुर कभी गरीबों की किस्मत का फैसला करता था। उसने पुलिस को भेजकर गांव के बुजुर्गों और मंदिर के मुख्य पुजारी को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया। यह वही पुजारी था जिसने कभी उस बच्ची को डंडे मारकर भगवान के दरवाजे से भगा दिया था। आज वे सभी उसके सामने बुरी तरह कांप रहे थे। अनन्या ने मंदिर की जमीनों के कागज मांगे और धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया। उसने उनके पाखंड के लिए उन्हें बहुत सख्त शब्दों में फटकार लगाई। अनन्या ने सबके सामने ऐलान किया कि ठाकुर की जब्त की गई दौलत से अछूतों और गरीबों के लिए एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनाया जाएगा। उसने कहा कि इस गांव में अब कोई भी गरीब बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा और किसी को जाति के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। यह सुनकर सारे गांव वाले रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़े और अपने पुराने पापों की बहुत माफी मांगने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने उस मासूम बच्ची के साथ भयानक क्रूरता की थी, लेकिन अनन्या का दिल पत्थर था और वह उनके इन झूठे आंसुओं से बिल्कुल भी नहीं पिघली। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा कि माफी देने का काम भगवान का है, किसी सरकारी अधिकारी का बिल्कुल नहीं होता है। उसका कर्तव्य सिर्फ कानून का सही तरीके से पालन करवाना है, जो वह कर रही है। वह ठाकुर के आंगन से डूबते सूरज को देख रही थी, जिसका लाल रंग उसके बरसों पुराने गुस्से को दर्शा रहा था। बाहरी लड़ाई वह जीत चुकी थी और दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखा दी थी, लेकिन दिल का वह खालीपन आज भी वैसा ही था जिसे कोई भी जीत नहीं भर सकती थी। पिता की खामोशी आज भी उसके कानों में गूंज रही थी कि आखिर वे कहाँ हैं। रात का अंधेरा घिरने पर अनन्या वापस गेस्ट हाउस के कमरे में लौट आई, जहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था।
उसने खाना खाने की कोशिश की, लेकिन जीत के बावजूद भोजन का स्वाद राख जैसा कड़वा लग रहा था। यह जीत उसे अंदर से अधूरी लग रही थी, क्योंकि जिसे वह ये दिखाना चाहती थी वह मौजूद नहीं था। उधर जेल की काल कोठरी में बंद ठाकुर पसीने से नहाया हुआ था और अपनी किस्मत को गालियां दे रहा था। सीतापुर गांव की तस्वीर 24 घंटों के अंदर पूरी तरह बदल चुकी थी और अछूत लड़की शासक थी, लेकिन ताकत का यह ताज बहुत अकेला होता है। उसने मेज पर रखी पिता की पुरानी तस्वीर को एक बार फिर उठाया और उसे प्यार से देखने लगी। उसके मन में विचार आया कि कल सुबह वह गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास जरूर जाएगी। वह उस गूंगे साधु से मिलना चाहती थी जो रात के अंधेरे में उसके लिए खाने की चीजें छोड़ता था। वह उस भिखारी को कुछ पैसे देकर उसके पुराने एहसान का कर्ज उतारना चाहती थी, ताकि दिल पर बोझ न रहे। उसे लगता था कि वह पैसे देकर साधु को खुश कर देगी, पर वह नहीं जानती थी कि कल क्या होगा। एक भयानक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अनन्या हवेली से बाहर निकलकर उन खेतों की तरफ गई जहां किसान खून पसीना एक करते थे, पर खुद भूखे सोते थे। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि ठाकुर के सभी सील किए गए गोदामों के ताले तुरंत तोड़ दिए जाएं। उसने सारा अनाज गांव के उन गरीब अछूतों और भूखे किसानों के बीच बांटने का कड़ा निर्देश दिया जिन्हें हमेशा सताया गया था। गांव वाले खुशी से रोने लगे और वे अनन्या का नाम लेकर उसे भगवान की तरह पूजने लगे। आज पहली बार सीतापुर की धरती पर कर्म का तराजू पूरी तरह बराबर हो रहा था। ठाकुर का कमाया हुआ सारा पाप आज उसी के सामने गरीबों में बंट रहा था। पुलिस वाले ठाकुर बलवंत सिंह को घसीटते हुए पुलिस की जीप की तरफ ले जा रहे थे। हमेशा दूसरों को पैरों तले कुचलने वाले उस जमींदार को हथकड़ियों में बंधा देखकर पूरे गांव को अजीब सी शांति मिल रही थी। लोगों के दिलों से ठाकुर का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया था और वे आजादी महसूस कर रहे थे। अनन्या वहां एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी जो न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी थी। उसने अपने बचपन के हर दर्द और आंसुओं का बदला बहुत शानदार तरीके से ले लिया था, लेकिन इस बड़ी जीत के बावजूद उसके दिल में एक गहरा खालीपन अभी भी मौजूद था। दिन भर की थकान के बाद रात होने पर अनन्या वापस गेस्ट हाउस लौट आई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पूरा गांव आज बिना मौसम के दिवाली का जश्न धूमधाम से मना रहा था। लोग खुशी में पटाखे फोड़ रहे थे और हर घर के बाहर न्याय की जीत में दिए जलाए गए थे। लेकिन पटाखों की आवाज सुनकर अनन्या का दिल एक बार फिर अनजाने डर से कांप उठा। उसे 20 साल पुरानी वह मनहूस दिवाली की रात याद आ गई जब उसके पिता अचानक गायब हो गए थे। यह जश्न उसके लिए दर्दनाक एहसास लेकर आया था जो उसे अंदर ही अंदर रुला रहा था। अनन्या ने इंटरकॉम से अपने सहायक को फोन किया और कमरे में बुलाया। उसने आदेश दिया कि कल सुबह ठाकुर से होने वाली कड़ी पूछताछ के लिए सारे जरूरी कागजात तैयार रखे जाएं। वह 20 साल पुराने उस मंदिर की चोरी वाले केस की फाइल को फिर से आधिकारिक तौर पर खोलना चाहती थी। उसका एकमात्र लक्ष्य सरकारी दस्तावेजों से अपने पिता के नाम पर लगे उस झूठे कलंक को हमेशा के लिए मिटाना था। सहायक ने उसे पुराने केस की फाइलों की जानकारी दी जिसमें पुलिस की जांच में कई खामियां मौजूद थीं। यह सुनकर अनन्या का इरादा और भी मजबूत हो गया था कि वह असली सच बाहर लाएगी। उधर गांव के बाहर अंधेरे में बरगद के पेड़ के नीचे साधु हरिदास अपनी दयनीय अवस्था में बैठा हुआ था। उसने कल से अन्न का एक दाना नहीं खाया था और बहुत कमजोर हो चुका था। पूरा गांव जश्न में इतना डूब गया था कि किसी ने भी इस अछूत साधु की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वह अंदर से बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह दूर से गांव में जलते दियों की रोशनी देख रहा था, क्योंकि आज उसकी बेटी ही सीतापुर की रोशनी बन गई थी। अचानक उसे खांसी आई और मुंह से खून निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, पर वह मुस्कुराता रहा। कल का दिन सीतापुर के इतिहास में सबसे बड़ा दिन होने वाला था, जब सालों पुराने सारे राज
बेपर्दा होने वाले थे। अनन्या ने योजना बना ली थी कि वह कल ठाकुर के अहंकार को तोड़कर उसके मुंह से सारा सच उगलवा लेगी। कर्म के चक्र ने अपने शिकार के गले में फंदा कस दिया था, जिससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। रात का अंधेरा बहुत गहरा होने लगा था और वह अपने अंदर एक बड़े और दर्दनाक रहस्य को छुपाए हुए था। बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी था, जिसके बाद झूठ का वह पर्दा पूरी तरह जलकर राख होने वाला था और सच्चाई सामने आने वाली थी। सुबह होते ही जेल के एक छोटे और अंधेरे कमरे में ठाकुर बलवंत सिंह को पूछताछ के लिए लाया गया। वह रात भर सो नहीं पाया था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। कभी रेशमी कपड़े पहनने वाला जमींदार आज मैले कपड़ों में एक आम अपराधी की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे की कुंडी खुली और अनन्या अपने अधिकारियों के साथ एक कड़क अफसर की तरह अंदर दाखिल हुई। उसने एक फाइल ठाकुर के सामने मेज पर जोर से पटकी, जिससे ठाकुर घबरा गया। आज उसकी सारी अकड़ हवा में गायब हो चुकी थी। अनन्या ने बिना किसी भूमिका के 20 साल पुराने मंदिर की चोरी वाले केस की फाइल खोल दी। उसने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि उस रात असली सच क्या था और मुकुट किसने चुराया था। ठाकुर ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार झूठ बोलने की कोशिश की और कहा कि वह कुछ नहीं जानता। उसने कहा कि रमाकांत ने खुद सबके सामने चोरी का गुनाह कबूल किया था और अदालत ने उसे सजा दी थी। अनन्या ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और कहा कि उसके पिता कभी चोर नहीं हो सकते। यह सब ठाकुर की रची हुई एक गंदी और नीच साजिश थी। अनन्या ने उन किसानों के बयान ठाकुर के सामने रखे जिनसे उसने झूठी गवाही दिलवाई थी। उसने बताया कि कैसे ठाकुर ने खुद मुकुट को शहर के एक सुनार को बेचा था, जिसके सारे सबूत अब पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस ने उस सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने ठाकुर के सारे काले राज उगल दिए हैं। यह सुनकर ठाकुर बुरी तरह से घबरा गया और उसका बचा खुचा अहंकार भी टूट गया। उसे लगा कि अब वह किसी भी कीमत पर फांसी के फंदे से नहीं बच पाएगा। उसने सोचा कि अगर उसे मरना ही है तो वह इस अफसर को भी एक गहरा और कभी न मिटने वाला घाव देकर जाएगा। अचानक ठाकुर जोर जोर से और पागलों की तरह हंसने लगा, जिससे कमरे में मौजूद सारे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसकी हंसी में एक ऐसा शैतानी जहर था जो सीधे इंसान की रूह को कंपा देता था। उसने अनन्या को बहुत ही नीच और घिनौनी नजर से देखा और कहा कि तुम खुद को बहुत होशियार और ताकतवर समझती हो ना। उसने कहा कि तुमने मेरी दौलत छीन ली है, लेकिन तुम्हें यह बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारी खुद की हैसियत क्या है। वह अफसर की वर्दी पहनकर जो घमंड दिखा रही है, वह सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। अनन्या ने गुस्से में अपने अधिकारियों को बाहर जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह तमाशा अकेले निपटाना चाहती थी। दरवाजा बंद होते ही ठाकुर ने अपने गले की नसें फुलाकर जोर से चिल्लाया और एक भयानक सच बताया। उसने कहा कि तुम जिस कुर्सी पर बैठकर मुझे सजा सुना रही हो, वह तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप की भीख से मिली है। उसने कहा कि 20 साल पहले तुम्हारे बाप रमाकांत ने तुम्हारी स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे पैर पकड़े थे और अपने सम्मान का सौदा किया था। वह सिर्फ एक बेबस कीड़ा था जो मेरी जूतियों में पड़ा था। यह सुनकर अनन्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो और उसकी सांसें रुकने लगीं। ठाकुर ने बताया कि मुकुट मैंने ही चुराया था, पर मैंने तुम्हारे बाप को मजबूर किया कि वह चोरी का इल्जाम अपने सिर ले ले। मैंने शर्त रखी थी कि अगर वह यह कलंक ओढ़ लेगा तो मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा और तुम्हें पढ़ने दूंगा। तुम्हारे उस बेवकूफ बाप ने सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए अपनी इज्जत बेच दी और खुद को हमेशा के लिए एक पापी और अछूत बना लिया। यह सब सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक गई और वह कांपने लगी। ठाकुर का शैतानी चेहरा और भी भयानक हो गया जब उसने अपने राज का सबसे आखिरी और दर्दनाक हिस्सा बताया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम जिस बाप को मरा हुआ समझ रही हो और जिससे तुम इतनी नफरत करती हो, वह अभी भी जिंदा है। वह कोई और नहीं, बल्कि वही गूंगा और
भिखारी साधु हरिदास है, जो सालों से गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे सड़ रहा है। तुम्हारे उसी बाप ने तुम्हारे लिए मेरा हर जुल्म और गांव वालों की हर गाली को एक गूंगे जानवर की तरह बर्दाश्त किया है, ताकि तुम एक अफसर बन सको और मुझ पर हुक्म चला सको। यह भयानक सच सुनते ही अनन्या का दिल पूरी तरह से फट गया और उसका सारा गुरूर शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ी और उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, जो कमरे की दीवारों से टकराने लगी। वह उसी भिखारी साधु को बचपन से दुत्कारती आई थी और उससे नफरत करती थी, जो उसका अपना भगवान था, जिसे उसने कीचड़ में धकेला था। वह उसका अपना पिता था, जो उसके लिए रोज खाना छोड़ जाता था। उसे याद आया कि कैसे उसने साधु की चादर फेंकी थी और उसे बेइज्जत किया था। उसके सीने में इतना भयंकर दर्द उठा कि उसे लगा जैसे उसका दिल अभी काम करना बंद कर देगा और वह मर जाएगी। ठाकुर जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दांव खेल लिया था और वह जीत गया था। उसने अन्या के घमंड को चूर चूर कर दिया था और उसे जिंदगी भर का एक नासूर घाव दे दिया था। लेकिन अनन्या अब ठाकुर की हंसी नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसके कानों में सिर्फ साधु हरिदास की खामोशी गूंज रही थी। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और घिनौनी भूल का एहसास हो रहा था, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अनन्या पागलों की तरह उठी और उसने ठाकुर के कॉलर को पकड़कर उसे दीवार पर जोर से दे मारा। उसने रोते हुए कहा कि तुम एक बहुत बड़े राक्षस हो, जिसने एक पिता और बेटी के बीच इतना बड़ा पाप किया है। उसने कहा कि तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर होगी और मैं तुम्हें सड़ सड़ कर मरने के लिए छोड़ दूंगी। वह रोती हुई कमरे से बाहर निकली, जहां सारे अधिकारी घबराए हुए खड़े थे। उसने किसी की तरफ नहीं देखा और बस बदहवास होकर जेल से बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसे इस वक्त दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती थी। जेल के बाहर आकर उसने अपनी सरकारी गाड़ी को ठुकरा दिया, क्योंकि अब उसे यह रुतबा जहर लग रहा था। यह सारा सम्मान और यह वर्दी उसे अपने पिता के खून से लथपथ लग रही थी। उसने अपने जूतों को निकालकर फेंक दिया और नंगे पैर ही सीतापुर की धूल भरी सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ने लगी। गांव के लोग हैरान होकर उस बड़ी अफसर को इस तरह रोते और भागते हुए देख रहे थे, पर वह किसी को कुछ नहीं बता रही थी। उसके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे और खून बहने लगा था, पर वह बिल्कुल नहीं रुकी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उस बूढ़े और गूंगे साधु का चेहरा घूम रहा था। वह उसे बाहों में भरकर माफी मांगना चाहती थी और अपने सारे पापों को धोना चाहती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ को सच मानकर बिता दी और अपने भगवान को सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। उसके आंसुओं से सीतापुर की वह सूखी मिट्टी भीग रही थी, जो कभी उसके पिता के पसीने से भीगी थी। वह भागते हुए सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थी कि हे भगवान, मेरे बाबूजी को बचा लेना। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वह रो रही है। वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और एक बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। धूप बहुत तेज थी और अनन्या का गला सूख रहा था, पर वह बिना रुके सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ भाग रही थी। उसे लग रहा था कि अगर आज उसे देर हो गई तो वह खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। उसे अब सत्ता नहीं, बल्कि अपने पिता के चरणों की धूल चाहिए थी, जो उसे सुकून दे सके। वह पेड़ अब पास आने लगा था और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे वह सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। उसने देखा कि साधु हरिदास उसी अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है और उसका शरीर बिल्कुल बेजान लग रहा है। यह दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई और वह तेजी से दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंच गई। आज उसके लिए वह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंदिर था जहां उसका भगवान पिछले 20 सालों से एक गूंगी तपस्या कर रहा था। यह वह तपस्या थी जो एक पिता ने अपनी बेटी के लिए की थी। अनन्या साधु के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई
और उसके कांपते हाथों ने उस बूढ़े शरीर को छुआ। उसका सारा घमंड और ताकत उस धूल में मिल चुका था और वह सिर्फ एक पश्चाताप में जलती हुई बेटी थी। सारा गांव यह दृश्य देखकर स्तब्ध था और सब लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ठाकुर का जहर अपना काम कर चुका था, पर उस जहर ने एक ऐसा सच उजागर किया था जो पूरी दुनिया को रुलाने वाला था। यह वह सच्चाई थी जो सीतापुर के इतिहास में सबसे बड़ी और दिल चीरने वाली कहानी बनने वाली थी। अनन्या हांफते हुए उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची जहां उसका पिता लेटा हुआ था। उसके नंगे पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसे किसी भी दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं था। पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि साधु हरिदास सूखी घास के बिस्तर पर बहुत ही बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। उसकी सांसें बहुत तेजी से उखड़ रही थीं और शरीर राख की तरह पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। यह भयानक दृश्य देखकर अनन्या की रूह कांप गई और वह जमीन पर अपने घुटनों के बल बहुत जोर से गिर पड़ी। पीछे से पूरा गांव दौड़ता हुआ वहां पहुंच चुका था और हर कोई इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी अफसर इस अछूत भिखारी के सामने ऐसे क्यों रो रही है। अनन्या ने अपने कांपते हुए हाथों से उस बूढ़े शरीर को छुआ और जोर जोर से रोने लगी। उसने देखा कि साधु के एक हाथ की मुट्ठी बहुत मजबूती से बंद है, जैसे वह अपनी जान से भी ज्यादा कीमती किसी चीज को छुपा रहा हो। उसने धीरे से उस कमजोर और ठंडे हाथ को खोला। उस मुट्ठी के अंदर एक बहुत पुराना और फटा हुआ कागज का टुकड़ा था, जिसे देखकर अनन्या का कलेजा पूरी तरह से फट गया। यह उसकी बचपन की कक्षा का वह प्रशस्ति पत्र था जो उसने स्कूल में सबसे पहले स्थान पर आकर जीता था। उस कागज पर खून और आंसुओं के अनगिनत गहरे निशान लगे हुए थे, जो उस पिता की महान तपस्या की गवाही दे रहे थे। वह आदमी जिसे दुनिया भिखारी और अछूत समझती थी, वह असल में अपनी बेटी के हर छोटे बड़े सपने को अपने सीने से लगाकर जिंदा रखा हुआ था। जब अनन्या ने अपने पिता को इस दयनीय हालत में देखा, तो उसे अपना वह सारा पुराना बचपन एक फिल्म की तरह याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता खुद भूखे रहकर उसे अपने हिस्से की रोटी बहुत ही प्यार से खिलाते थे ताकि वह भूखी न रहे। वे अपने फटे हुए पुराने कपड़ों से उसका चेहरा पोंछते थे और हमेशा कहते थे कि मेरी बच्ची एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी। आज वे सारे सपने सच हो गए थे, लेकिन उन सपनों की इतनी भारी और भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी, यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनन्या ने उस पुराने कागज को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की एक भयानक बाढ़ आ गई। वह उस धूल भरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से चीखने लगी और उसे पुकारने लगी। उसने अपना सिर अपने पिता के उन फटे और गंदे पैरों पर रख दिया, जिन्होंने उसके लिए सारे कांटे सहे थे। उसने सिसकते हुए और बहुत ही भारी आवाज में कहा कि मैं आपके पास आ गई हूं मेरे बाबूजी। यह सुनकर उस बेजान और ठंडे शरीर में अचानक एक बहुत ही हल्की सी हलचल पैदा हो गई। साधु हरिदास ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी और सूखी पलकों को धीरे धीरे खोला और अपनी बेटी के चेहरे को देखा। उन आंखों में आज कोई उदासी या दर्द बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो हजारों सूरज से भी ज्यादा रोशन थी। उसने अपने कांपते और कमजोर हाथों को बहुत धीरे से उठाया और अनन्या के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को छुआ। 20 सालों का वह भयानक मौन आज टूट रहा था और एक पिता अपनी बेटी को अपने सामने एक अफसर की शानदार वर्दी में देखकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। गांव के लोग यह सब देखकर सुन्न पड़ गए थे और उनके कानों में भी यह बात बहुत स्पष्ट रूप से पहुंच चुकी थी। वे समझ गए थे कि यह भिखारी और कोई नहीं बल्कि वही रमाकांत है जिसे उन्होंने झूठे कलंक के कारण गांव से बाहर निकाल दिया था। उन सभी को अपनी उस भयानक और नीच गलती का पूरा एहसास होने लगा था, जिसने एक महान पिता को इतना दर्द दिया था। कई लोग अपने ही गालों पर तमाचे मारने लगे
और जोर जोर से रोते हुए भगवान से अपनी इस बड़ी गलती की माफी मांगने लगे। गांव की वे औरतें जो कभी अनन्या को चुड़ैल और पापी की औलाद कहकर बहुत गंदी गालियां देती थीं, आज जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रही थीं। उन्होंने देखा कि जिस इंसान को वे रोज पत्थर मारती थीं, वह असल में भगवान का एक बहुत ही महान और सच्चा रूप था। वे सभी औरतें भागकर अपने घरों से साफ चादरें और पानी लेकर आईं ताकि उस महान आत्मा के मैले और गंदे शरीर को पूरी तरह साफ किया जा सके। पूरा गांव अब पश्चाताप की एक बहुत बड़ी और भयानक आग में पूरी तरह से जलकर भस्म हो रहा था। अनन्या रोते हुए अपने पिता से बार बार माफी मांग रही थी कि उसने उन्हें पहचानने में इतनी बड़ी और भयंकर भूल कर दी। उसने कहा कि मैं आपकी गुनहगार हूं बाबूजी, क्योंकि मैंने आपके प्यार को ठुकराया और आपको हमेशा एक अछूत भिखारी समझा। रमाकांत के होंठ बहुत मुश्किल से हिले और उन्होंने अपनी बेटी को चुप कराने का एक बहुत ही प्यारा इशारा किया। वह कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि सालों तक खामोश रहने के कारण उनकी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, पर उनकी आंखें अपना सारा प्यार और आशीर्वाद लुटा रही थीं। रमाकांत का शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था और उनकी सांसें बहुत ज्यादा छोटी और तेज हो रही थीं। सालों की वह भयानक भूख, ठंड और गांव वालों की क्रूरता ने उनके शरीर को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया था। लेकिन आज उन्हें मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और पवित्र मकसद पूरी तरह से सफल हो गया था। उनकी बेटी अब एक बहुत बड़ी अफसर बन चुकी थी और वह इस क्रूर समाज से अपना सम्मान वापस छीनने में पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। अनन्या ने अपने पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया और उन्हें बहुत प्यार से सहलाने लगी, जैसे कोई मां बच्चे को सहलाती है। वह भूल गई थी कि वह एक बहुत बड़ी सरकारी अधिकारी है और यहां पूरा गांव उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। उसे सिर्फ अपने उस महान गांव पिता की परवाह थी, जिसने अपनी सारी खुशियों का गला घोंटकर उसे एक बहुत अच्छा और सुरक्षित जीवन दिया था। रमाकांत की आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे, जो अनन्या के हाथों पर गिरकर उसे एक बहुत अजीब सी और गहरी शांति दे रहे थे। अनन्या ने पिता की उन उलझी और गंदी सफेद जटाओं को अपनी उंगलियों से बहुत प्यार और सम्मान के साथ सीधा किया। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी तो अपने पिता के बालों से खेलती थी और वे हमेशा बहुत खुश होकर हंसते थे। आज वे बाल मिट्टी और कीचड़ से पूरी तरह भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए दुनिया की हर गंदगी को खुशी से स्वीकार कर लिया था। यह देखकर अनन्या का रोना और भी तेज हो गया और वह अपने आंसुओं को बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी। गांव के पुराने मुखिया और मंदिर के मुख्य पुजारी भी रोते हुए रमाकांत के पैरों में गिर पड़े और बहुत गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि हम सब अंधे हो चुके थे और हम ठाकुर के उस झूठे नाटक को असली सच मानकर आपको हमेशा के लिए पापी समझ बैठे थे। रमाकांत ने बहुत ही शांत आंखों से उन सब की तरफ देखा और अपने हाथ से उन्हें माफ करने का एक बहुत ही बड़ा और महान इशारा किया। उनके दिल में किसी के लिए भी कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, क्योंकि उनका दिल बहुत पवित्र और साफ था। रमाकांत ने अपनी आखिरी सांस लेते समय अपनी बेटी की शानदार वर्दी को छुआ और उनकी आंखों में एक बड़ी जीत की चमक दिखाई दी। उन्होंने जो 20 साल की भयानक और लंबी तपस्या की थी, उसका सबसे बड़ा इनाम आज उन्हें पूरी तरह मिल गया था। वे दुनिया की नजरों में एक भिखारी जरूर थे, लेकिन अपनी बेटी की नजरों में वे एक ऐसे महान राजा थे जिसने अपना सब कुछ खुशी से हारकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो स्वर्ग के देवताओं को मिलती है। रमाकांत की सांसें अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थीं और उनकी आंखें धीरे धीरे आसमान की तरफ बहुत शांति से उठने लगी थीं। उन्होंने अपना कमजोर हाथ बढ़ाकर अनन्या के गालों को एक आखिरी बार छुआ और एक बहुत ही सुंदर मुस्कान उनके चेहरे पर खिल गई। वह मुस्कान बता रही थी कि उनका यह लंबा और दर्दनाक सफर अब बहुत ही शांति के साथ अपने अंत की ओर पहुंच रहा है।
अनन्या जोर जोर से चीखने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके बाबूजी को उससे हमेशा के लिए दूर बिल्कुल न लेकर जाएं। लेकिन कर्म और नियति का फैसला हो चुका था और रमाकांत की आंखें हमेशा के लिए बहुत शांति से बंद हो गईं। उनका वह कमजोर हाथ अनन्या के चेहरे से फिसलकर नीचे सूखी मिट्टी पर गिर पड़ा और उनके शरीर की सारी हलचल खत्म हो गई। बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत ही भयानक और गहरा सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ अनन्या की दिल चीरने वाली दर्दनाक चीखें ही बुरी तरह तोड़ रही थीं। सीतापुर गांव ने आज एक ऐसा महान इंसान खो दिया था जिसकी तपस्या और बलिदान की कोई दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक बहुत ही तेज ठंडी हवा पूरे सीतापुर गांव में बहुत जोर से बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस महान पिता के सम्मान में अपने आंसू बहाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। अनन्या उसी सूखी मिट्टी पर अपने पिता के निर्जीव शरीर से लिपटकर पागलों की तरह बहुत जोर जोर से रो रही थी और तड़प रही थी। यह दर्द ऐसा था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता कभी भी कम या खत्म नहीं कर सकती थी। पुलिस के जितने बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे, वे सब भी इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर अपने आंसुओं को बिल्कुल नहीं रोक पाए। उन्होंने अपनी पुलिस की टोपियां उतार लीं और उस महान पिता के सम्मान में अपने सिर पूरी तरह से नीचे झुका लिए। वे समझ गए थे कि असली ताकत इस सरकारी वर्दी में नहीं है, बल्कि एक पिता के उस सच्चे और निस्वार्थ प्यार में है जो हर दर्द सह सकता है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने पत्थर दिल वाले पुलिस अधिकारियों को भी अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। अनन्या को अब इस बात का पूरा एहसास हो गया था कि उसके रुतबे और सफलता की कीमत कितनी ज्यादा भारी और जानलेवा थी। उसकी हर एक सांस और हर एक कामयाबी पर उसके पिता के खून पसीने और उनके बहुत बड़े बलिदान का गहरा कर्ज था। उसने संकल्प लिया कि वह इस कर्ज को कभी भी नहीं भूलेगी और अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही समर्पित कर देगी। आज वह अछूत बच्ची सच में बहुत बड़ी और महान इंसान बन चुकी थी, क्योंकि उसने सच्चाई और प्यार का असली मतलब सीख लिया था। गांव के सभी लोग बारिश में भीगते हुए भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे पूरी तरह से खामोश और दुखी अवस्था में खड़े रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अनन्या के पास जाकर उसे चुप कराए या उसे कोई झूठी सांत्वना देने की कोशिश करे। यह समय सिर्फ और सिर्फ उस महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देने का था जिसने अपनी बच्ची के लिए अपनी पूरी जिंदगी को नर्क बना लिया था। यह एक ऐसे बलिदान की बहुत बड़ी और सच्ची कहानी थी जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। अनन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने पिता के उस ठंडे और शांत चेहरे को बहुत ही प्यार और गर्व के साथ देखा। उसने महसूस किया कि बाबूजी मरे नहीं हैं, बल्कि वे हमेशा के लिए उसके दिल और उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बस गए हैं। अब उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करना था और उन्हें वह सम्मान दिलाना था जिसके वे हमेशा से बहुत ज्यादा और सच्चे हकदार रहे थे। उसने खुद को मजबूत किया और अपने अधिकारियों को अंतिम विदाई की पूरी तैयारी करने का एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट आदेश दिया। सीतापुर गांव के आसमान से अचानक तेज बारिश होने लगी, जैसे बादल भी उस महान पिता की मृत्यु पर फूट फूट कर रो रहे हों। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी पूरी भीड़ अब अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। जिन हाथों ने कभी रमाकांत पर पत्थर फेंके थे, आज वही हाथ अपने खुद के चेहरों पर जोरदार तमाचे मार रहे थे। गांव वाले अपनी उस क्रूरता को याद करके बुरी तरह से तड़प रहे थे जिसने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली। अनन्या बारिश में भीगती हुई बिल्कुल शांत बैठी थी और उसने अपने पिता के उस निर्जीव शरीर को बहुत मजबूती से अपने सीने से लगाया हुआ था। उसके सारे आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी शांति और एक बहुत ही कठोर संकल्प ने ले ली थी। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने अपने धर्म का पूरी तरह से पालन किया है और अब उसे भी अपने कर्तव्य को निभाना है। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि उसके पिता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और गौरव के साथ किया जाए।
पुलिस के जवानों ने रमाकांत के शरीर को बहुत ही सम्मान के साथ उठाया और उसे फूलों से सजे हुए एक बड़े वाहन में रखा। गांव के वे सवर्ण लोग जो कभी रमाकांत की परछाई से भी दूर भागते थे, आज उनके वाहन को कंधा देने के लिए आगे आ रहे थे। यह दृश्य सीतापुर के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत बदलाव था, जिसने सदियों पुरानी जाति व्यवस्था की मजबूत दीवारों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। आज एक अछूत और भिखारी इंसान इस पूरे गांव का सबसे बड़ा और सम्मानित देवता बन गया था। अंतिम यात्रा जब सीतापुर की उसी पुरानी धूल भरी सड़क से गुजरी, जहां कभी रमाकांत को हथकड़ियों में घसीटा गया था, तो नजारा बिल्कुल अलग था। आज उसी सड़क पर हजारों लोग सिर झुकाए हुए चल रहे थे और उस महान आत्मा पर लगातार गुलाब के फूलों की बारिश कर रहे थे। ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली के बाहर से जब यह यात्रा गुजरी, तो अंदर बैठा ठाकुर अपनी किस्मत पर खून के आंसू रो रहा था। उसे समझ आ गया था कि सत्य की ताकत और बलिदान हमेशा अहंकार और क्रूरता पर भारी पड़ता है। श्मशान घाट पर लकड़ियों की एक बहुत बड़ी और ऊंची चिता सजाई गई थी, जिसके चारों तरफ भारी पुलिस बल और हजारों गांव वाले मौजूद थे। अनन्या ने खुद अपने हाथों से अपने पिता के शरीर को उस चिता पर बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ लेटाया। उसने उस फटे हुए प्रशस्ति पत्र को भी उनके सीने पर रख दिया, क्योंकि वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान कमाई थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अगले जन्म में भी उसे यही महान इंसान पिता के रूप में दोबारा प्राप्त हो। भारतीय परंपराओं और नियमों के अनुसार हमेशा एक बेटा ही अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देता है, पर आज यह नियम पूरी तरह से टूट रहा था। अनन्या ने हाथ में जलती हुई मशाल ली और बहुत ही गर्व के साथ आगे बढ़कर अपने पिता की पवित्र चिता को आग लगा दी। आग की तेज लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं और उस महान तपस्वी के शरीर को पंच तत्व में विलीन करने का काम शुरू कर दिया। उन लपटों की गर्मी में अनन्या को अपने पिता के उसी पुराने और सच्चे प्यार का गहरा एहसास हो रहा था। चिता की आग जैसे जैसे तेज हो रही थी, वैसे वैसे सीतापुर गांव के लोगों के दिलों का सारा पाप और सारा अहंकार जलकर राख हो रहा था। हर इंसान को जीवन के असली मतलब और कर्म के महान सिद्धांत का बहुत ही गहरा और सच्चा ज्ञान मिल रहा था। सबको यह बात समझ में आ गई थी कि इंसान की पहचान उसकी जाति या उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों और बलिदान से होती है। रमाकांत की मौत ने पूरे समाज की एक बहुत ही गंदी और घिनौनी सोच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जलती हुई चिता के सामने खड़ी होकर अनन्या ने अपने मन में एक बहुत ही कठोर और कभी न टूटने वाली कसम खाई। उसने कसम खाई कि वह अपनी इस ताकत और अपने इस रुतबे का इस्तेमाल कभी भी अपने निजी स्वार्थ या झूठे घमंड के लिए बिल्कुल नहीं करेगी। वह हर उस गरीब और बेबस इंसान की ढाल बनेगी जो इस क्रूर समाज के जुल्मों का शिकार होता है और जिसे कोई न्याय नहीं मिलता। वह अपने पिता के उस महान बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर डटकर चलेगी। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद अनन्या ने ठाकुर बलवंत सिंह के खिलाफ सभी मामलों को अदालत में बहुत मजबूती से पेश करने का सख्त आदेश दिया। ठाकुर को उसके सारे जघन्य अपराधों के लिए उम्र कैद की कड़ी सजा मिली और उसकी सारी संपत्ति को हमेशा के लिए सरकारी खजाने में जब्त कर लिया गया। उस हवेली को एक बड़े स्कूल और अनाथालय में बदल दिया गया, जहां गांव के हर गरीब बच्चे को मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिलने लगी। सीतापुर का वो पुराना अंधकार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और एक नया सवेरा हो रहा था। बरगद के उस पुराने पेड़ के नीचे जहां साधु हरिदास बैठता था, वहां गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर और भव्य स्मारक बना दिया। उस स्मारक पर सोने के अक्षरों में रमाकांत का नाम और उनके उस महान बलिदान की पूरी कहानी को बहुत ही विस्तार से लिखा गया। वह जगह अब पूरे इलाके के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल बन गई थी, जहां लोग न्याय और सच्चे प्यार की प्रेरणा लेने आते थे। कोई भी गरीब या भूखा इंसान अब उस गांव से
कभी खाली हाथ या निराश होकर वापस नहीं लौटता था। कई सालों के बाद भी जब अनन्या अपने काम से बहुत ज्यादा थक जाती थी, तो वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर शांति से बैठ जाती थी। उसे आज भी वहां हवाओं में अपने पिता की वह जानी पहचानी और बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस होती थी, जो उसे हमेशा एक नई ताकत देती थी। उसे लगता था कि जैसे उसके पिता आज भी वहीं बैठे हुए हैं और बहुत ही गर्व के साथ अपनी अफसर बेटी को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। उसका दिल एक अजीब सी और गहरी शांति से पूरी तरह भर जाता था। जीवन का यह चक्र इसी तरह चलता रहता है, जहां बुरे कर्मों का फल हमेशा विनाश लाता है और अच्छे कर्म हमेशा एक नई और सुंदर शुरुआत करते हैं। रमाकांत की उस खामोश और दर्दनाक तपस्या ने समाज की सोच को बदलकर एक बहुत ही महान और ऐतिहासिक क्रांति को जन्म दिया था। सीतापुर गांव की इस कहानी ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि एक पिता का निस्वार्थ प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली चीज है। यह प्यार मौत के बाद भी हमेशा जिंदा रहता है और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता है। अनन्या ने उस गांव में एक नई व्यवस्था लागू की, जहां जाति के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव पूरी तरह से अपराध माना जाता था। उसने पुलिस प्रशासन को इतना ज्यादा सख्त कर दिया था कि कोई भी अमीर या ताकतवर इंसान किसी गरीब को दबाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता था। जो लोग कभी डर के साये में जीते थे, वे अब पूरी आजादी और सम्मान के साथ सिर उठाकर अपना जीवन जी रहे थे। रमाकांत की मौत ने उन सबको एक नई आवाज और एक नई ताकत पूरी तरह से दे दी थी। ठाकुर के उन सभी पुराने गुंडों को भी पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, जिन्होंने उस रात अनन्या को डराने की कोशिश की थी। उन्हें अपने किए गए हर एक पाप की बहुत ही भारी और दर्दनाक सजा मिल रही थी, जिसे वे जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। गांव की पंचायत को भंग करके एक नई और निष्पक्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं और गरीब किसानों को भी पूरा अधिकार दिया गया था। न्याय का तराजू अब पूरी तरह से बराबर हो चुका था और कोई भी बेईमानी संभव नहीं थी। रमाकांत की उस महान कहानी को राज्य की स्कूली किताबों में भी शामिल कर लिया गया, ताकि आने वाली हर नई पीढ़ी उस महान बलिदान को अच्छी तरह पढ़ सके। बच्चों को पढ़ाया जाने लगा कि कैसे एक पिता ने अपनी बेटी की शिक्षा और उसके अच्छे भविष्य के लिए अपना सारा सम्मान और अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। यह कहानी हर उस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई, जो गरीबी या समाज के भेदभाव के कारण अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाता था। अनन्या ने अपनी पूरी जिंदगी कभी शादी नहीं करने का एक बहुत ही अटल और कठोर फैसला लिया, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। उसका मानना था कि इस देश का हर एक गरीब और बेबस बच्चा ही उसका अपना बच्चा है और उसे उन सब की पूरी रक्षा करनी है। वह रात दिन सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई और उनके उत्थान के लिए लगातार काम करती रहती थी, बिना किसी स्वार्थ या किसी लालच के। उसका यह समर्पण देखकर बड़े बड़े राजनेता भी उसके सामने बहुत सम्मान से सिर झुकाते थे। दिवाली का त्योहार जब भी वापस आता था, तो अनन्या हमेशा सीतापुर गांव में उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास आकर अपना सबसे पहला दिया जलाती थी। यह दिया उस उम्मीद और उस सच्ची रोशनी का बहुत बड़ा प्रतीक था, जिसे उसके महान पिता ने इतने गहरे और भयानक अंधेरे में भी हमेशा बचाकर रखा था। गांव के सभी लोग भी अपने घरों में दिए जलाने से पहले उसी जगह पर आकर उस महान आत्मा के सामने अपने हाथ जोड़कर सच्ची प्रार्थना करते थे। दिवाली अब उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक बहुत पवित्र दिन बन गया था। मंदिर के उस मुख्य पुजारी ने भी अपनी पुरानी गलत सोच को पूरी तरह से बदल लिया था और अपनी गलतियों के लिए भगवान से बहुत माफी मांग ली थी। उसने मंदिर के दरवाजे हर जाति और हर वर्ग के गरीब लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिए थे, जहां अब कोई भी बेखौफ पूजा कर सकता था। उसने यह मान लिया था कि भगवान कभी भी पत्थरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उन निस्वार्थ इंसानों के दिलों में रहते हैं,
जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ खुशी से हमेशा के लिए बलिदान कर देते हैं। समय अपनी एक बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ता रहा और सीतापुर की वह पुरानी और खौफनाक तस्वीर पूरी तरह से एक सुंदर सपने में बदल चुकी थी। जो खेत कभी सूखे और बंजर पड़े रहते थे, अब वहां बहुत ही अच्छी और हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं, क्योंकि सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो गई थी। किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का पूरा और सच्चा दाम मिल रहा था और उन्हें अब किसी भी क्रूर जमींदार से कर्ज लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव में अब पूरी तरह से सुख और शांति थी। कर्म का वो पुराना और महान सिद्धांत जिसे सदियों से हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वह सीतापुर की धरती पर पूरी तरह से सच साबित हो चुका था। ठाकुर बलवंत सिंह को अपने किए गए सारे जघन्य और भयानक पापों की सजा इस जीवन में बहुत ही दर्दनाक तरीके से मिली और वह जेल में ही मर गया। वहीं दूसरी तरफ रमाकांत ने जो निस्वार्थ और सच्चा बलिदान दिया था, उसने उसे दुनिया में एक भगवान का दर्जा और हमेशा हमेशा के लिए एक अमर पहचान दे दी थी। न्याय में कभी कभी थोड़ी देर जरूर होती है, पर अंधेर नहीं। अनन्या जब भी अपनी उस पुरानी और फटी हुई तस्वीर को देखती थी, जिसमें वह अपने पिता के कंधों पर बहुत ही खुशी से बैठी हुई नजर आती थी, तो उसकी आंखों में आंसू जरूर आते थे। पर उन आंसुओं में अब कोई दर्द या कोई पुराना पछतावा बिल्कुल नहीं होता था, बल्कि एक बहुत बड़ा गर्व होता था। वह जानती थी कि उसके बाबूजी आज भी उसी तरह उसके जीवन के हर एक संघर्ष में उसके मजबूत कंधों की तरह हमेशा उसके साथ खड़े हुए हैं। यह एक ऐसा पवित्र और सच्चा रिश्ता था जिसे मौत भी नहीं तोड़ पाई थी। सीतापुर गांव की यह एक बहुत ही दर्दनाक और प्रेरणादायक कहानी आज भी उन हवाओं में गूंजती है जो उस पुराने और विशाल बरगद के पेड़ से टकराकर गुजरती हैं। यह कहानी हर उस इंसान को एक बहुत ही सच्ची और गहरी प्रेरणा देती है जो अन्याय और क्रूरता के खिलाफ अपनी आवाज को बहुत मजबूती से उठाना चाहता है। एक अछूत और गूंगे साधु की महान तपस्या ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि प्रेम और बलिदान की ताकत इस दुनिया की हर एक बड़ी से बड़ी ताकत से हमेशा बहुत ज्यादा भारी होती है।